सीन शिफ्ट होता है ओरिएंट फैक्शन अब डीएस सिक्योरिटीज का टेम्पररी हेडक्वार्टर्स पर, जो कि है क्लब क्वीन पर। एक जोरदार लात दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर आती है। रूम में बहुत सारे गुंडे बैठे थे जो कहते हैं, ये क्या है, कौन हो तुम, निकल जाओ यहाँ से, हम अभी खुले नहीं है। पी वूजन अपने बाल बांधते हुए दाइगॉन से कहता है, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, कोई नहीं, इनकी फिल्म मैं बनाता हूँ, तुम जाओ और अपने भाई को खोजो। उसका भाई वही सियोंगजुन है जो किम शिन से गैराज में लड़ा था। दाइगॉन उसे इस मदद के लिए थैंक्स कहता है। पी वूजन कहता है, रहने दे यार, ये सब कितना क्रिंजी है। और ये कहते हुए वो तेजी से उन गुंडों की तरफ बढ़ जाता है। गुंडे चिल्लाते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम सब वुजन फैक्शन हो ना, पकड़ो इन कुत्तों को। इसके बाद एक बहुत ही जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। पी वूजन तो एकदम तूफान मचा देता है। वो डेगियन के लिए रास्ता खाली करता है। एक जबरदस्त खोपड़ी हिला देने वाला मुक्का, एक के मुंह पर, दूसरे के मुंह पर, एक की कोख में एक लाट, एक तो शॉन माइकल वाला किक और एक के तो पसलियों के बीच में ऐसा पंच मारता है कि उसे इसकी नानी याद आ गई होगी। डेगियन भी लड़ रहा होता है, लेकिन उसका मेन फोकस सियोंगजुन को ढूंढना होता है। वो सबसे बचते हुए आगे बढ़ता रहता है। एक टकला डेगियन का सीढ़ियों पर पीछा करता है, पर वूजन उसका पैर पकड़कर उसे ऐसे घसीटता है कि टकला अपने मुंह से सीढ़ियों पर पोछा लगा देता है। जब दाइगॉन निकल जाता है तो वूजन बचे हुए गुंडों से कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम सबको मार पाऊंगा, लेकिन जो भी मुझ पर हमला करेगा वो मेरे हाथों से जरूर मरेगा। यकीन ना हो तो ट्राई करके देख लो कुत्तों। पर गुंडे तो गुंडे ठहरे, वो सब उस पर टूट पड़ते हैं। वूजन भी चिल्ला के कहता है, आ जाओ साहब। फाइट काफी लंबी चलती है। एक गुंडा कहता है, ये तो बहुत जिद्दी है। इतने सारे लोगों को पीटने के बाद वूजन थक जाता है, उसमें खड़े होने की भी हिम्मत नहीं बची थी। गुंडों को ये समझ आ जाता है, वो उस पर हमला करते हैं, पर तब भी वूजन एक मुक्के से इक्का जबड़ा हिला देता है। एक उस पर बेसबॉल बैट लेके हमला करता है। वूजन गिरते गिरते भी उसके मुंह पर एक स्पिनिंग किक लगा देता है। वो रेलिंग पकड़कर खड़ा होने की कोशिश करता है, अभी नहीं, थोड़ा सा और बस। उसे समझ आ जाता है कि एनर्जी खत्म होने से पहले उन्हें यहाँ से निकलना होगा। तभी एंट्री होती है इनके बॉस की, जो कहता है, तुमने तो मेरे लड़कों की हालत खराब कर दी, मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा। ये युन डक सू है जो आगे जाके डीएस सिक्योरिटी का प्रेसिडेंट बनता है। वो पी वूजन से कहता है, निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरा मन बदल जाए। उसके ठीक पीछे डेगियन खड़ा होता है, जिसके चेहरे पर चोट के निशान होते हैं। ऐसा लगता है कि डेगियन की फाइट डक्सू से हुई और वो हार गया। डेगियन हारी हुई आवाज में वूजन को कहता है कि उन्हें अब जाना चाहिए। पी वूजन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उससे पूछता है, क्या हुआ? और डेगियन उससे कहता है, कुछ नहीं भाई, ठीक है, मुझे बस कुछ काम से कुछ टाइम के लिए जाना पड़ेगा, मुझे माफ कर दो इस सब के लिए, तुमने मेरी बहुत मदद की। इस इंसिडेंट के बाद डेगियन 2 साल के लिए गायब हो जाता है, और जब वो वापस आता है तो डक्सू के लिए उसका कुत्ता बनकर काम कर रहा होता है। फिर स्टोरी सीधा प्रेजेंट में शिफ्ट करती है, जहाँ सुमिन ये पूरी दुख भरी कहानी किम शिन को सुना रही थी। वूजन उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वो उस याद को ताजा नहीं करना चाहता जिसने डेयोन को बदल दिया। लेकिन सुमिन कहती है कि किम शिन को ये जानना जरूरी है, क्योंकि आप वो पार्टनर्स हैं। वो शिन को एक डील ऑफर करती है, उसकी टीम होयाम पर टेक ओवर करने में किम शिन की मदद करेगी और बदले में उन्हें टेरिटरी का आधा कंट्रोल चाहिए। जिंटे कहता है, वाओ, लड़की तो काफी तगड़ी है। फिर वूजन उससे कहता है, क्या तुम पागल हो, तुम ऐसे कैसे किसी अनजाने पर भरोसा कर सकती हो? सुमिन कहती है, उन लोगों ने काफी टाइम से होयाम पर कब्जा कर रखा है, हम अकेले उनका कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हैं, हमें इनकी मदद तो चाहिए ही होगी, अगर सब कुछ पहले जैसा करना है तो। शिन डील एक्सेप्ट कर लेता है। सीन डेगियन पर शिफ्ट होता है, जो फ्लैशबैक में सियोंगजुन के हाथ की चोट को याद करता है। वो समझ जाता है कि ऐसी चोट वूजन नहीं दे सकता, मतलब सियोंगजुन की फाइट वहाँ किसी और से हुई थी। प्रेजेंट में डेगियन अपने घर से बाहर निकल रहा होता है और उसके गैंग के लोग सर झुकाकर उसको गुड मॉर्निंग कहते हैं। वो उनसे कहता है, चलो आज बुजिनडोंग एरिया में चक्कर लगाते हैं थोड़ा। वो रोड साइड घूम रहे होते हैं, तभी उन्हें दिखता है कि उनकी गैंग के कुछ गुंडे एक बूढ़े आदमी को पीट रहे थे। बूढ़ा आदमी उनसे भीख मांग रहा था कि वो उनके पैसे जल्दी लौटा देगा, अगले महीने तक। नहीं, मैं इसी महीने के आखिर तक तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। जिस पर एक गुंडा कस के झपड़ा और देता है बूढ़े अंकल को, तेरा हर बार का यही है, इस महीने नहीं, अगले महीने। उसके पिछले भी यही बोला था और उसके पिछले भी, आखिर तू देगा कब? पीछे से किम ह्यूजू सुट्टा मारते हुए सब देख रहा था। अंकल जी भी कम नहीं है, पिटते हुए भी उन गुंडों को कह रहे, तुम सब नरक में जाओगे, तुम लोग लोगों को मार के और उनसे छीन के तो पैसे कमाते हो। ये सुनकर मिस्टर किम को गुस्सा आ जाता है और वो अपने साथी को रोकता है, खुद आगे बढ़ता है और एक फ्लाइंग किक सीधा अंकल की ठुड्डी पर दे मारता है। बेचारे अंकल जमीन पर गिर जाते हैं। बूढ़े अंकल की पत्नी बेचारी मदद करने की कोशिश करती है, पर उसे तो हिलने से मना कर देते हैं। मिस्टर किम कहता है, हद है यार, ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई गुंडे हों जो इस बूढ़े के पैसे छीन रहे हैं, हम तो बस अपना पैसा मांग रहे हैं। वो अंकल के बाल पकड़कर उन्हें उठाता है और कहता है, इधर देख बूढ़े,
लगता है तेरी उम्र के साथ तेरा दिमाग भी कम हो गया है। पीछे दुकान नहीं दिखती क्या तुझे? अगर पैसे नहीं है तो वो अपनी दुकान हमारे नाम कर दे। और वो अंकल को एक और चांटा मारने ही वाला था कि तभी दाइग्योन उसे रोक देता है। वो मिस्टर किम से कहता है, बाकी मैं देख लूंगा, तुम जा सकते हो। सारे चेले झुक कर दाइग्योन का स्वागत करते हैं। इससे पता चलता है कि दाइग्योन दिल से अभी भी अच्छा है। मिस्टर किम कहता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे ये सब करने में मजा आता है? मैं ये सब कर रहा हूँ क्योंकि तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो। डेग्योन एक कोल्ड आवाज में उसे फिर से कहता है, मिस्टर किम ह्युक-चू, मैंने बोला ना दफा हो जाओ यहाँ से। मिस्टर किम कहता है, चलो ठीक है, चला जाता हूँ। हर बार जब भी मैं तुम्हें इस तरह देखता हूँ मुझे डाउट होता है कि तुम सच में हमारी तरफ हो या नहीं। आज नहीं तो कल तुम्हें ये सब तो करना ही पड़ेगा डायरेक्टर। डेग्योन बूढ़े अंकल से पूछता है वो ठीक है या नहीं, पर अंकल का इतना पिटने के बाद भी एटीट्यूड कम नहीं होता। हमें तुम्हारे किसी एहसान की जरूरत नहीं है, तुम भी तो उन्हीं में से एक हो। सीन कट होता है। हम शिन को देखते हैं जो चेयर पर बैठा अपने वेपन्स को साफ कर रहा है। वो अपने टीचर के साथ अपने एक मिशन को याद कर रहा है। उसका मास्टर उसे समझा रहा होता है, बेटा अब तुझे और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, मैं हमेशा तेरे साथ नहीं रहूंगा। मास्टर कहते हैं अपना बेस्ट करना, जो मैं भी नहीं कर पाया। मुझे यकीन है कि तुम हर मुश्किल का रास्ता निकाल लोगे। उसी समय जिनते नॉक करता है और उसे बताता है कि वो आ गए हैं। जिनते उस गेस्ट का मजाक उड़ाते हुए कहता है, इतने छोटे पैर होने के बाद भी यहाँ काफी जल्दी आ गए। उससे मिलने एक छोटे कद का असैसिन क्रोट आता है जो उनकी पुरानी स्कारा ऑर्गेनाइजेशन से है। क्रोट कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम मुझे यहाँ कोरिया में मिल जाओगे। तुम्हें देखे काफी टाइम हो गया अमोर्टेग्रो। किम भी उसका स्वागत करता है हमारे जिनताई को कम्प्लीटली इग्नोर करते हुए। वो कहता है, मैं नहीं दिख रहा हूँ क्या? वो उसे इग्नोर करते हुए कंटिन्यू करते हैं, तुम्हें कोरिया कैसा लगा, पसंद आया? क्रोट हंसते हुए कहता है, हाँ यहाँ मेरे लिए बहुत सारा काम है, इसीलिए मैं पैसे भी बहुत कमा रहा हूँ। अब तो इतना पैसा भी हो गया है कि मैंने एक बॉडीगार्ड भी हायर कर लिया है। पीछे से जिनताई बड़बड़ाते हुए निकलता है, शी, एक असैसिन को कब से बॉडीगार्ड की जरूरत पड़ने लगी? क्रोट कहता है, छोड़ो इसे, तुम बताओ मुझे कैसे याद किया? शिन उसे डीएस सिक्योरिटी से लाया हुआ सामान दिखाता है। पता करो ये सामान कहाँ से आया है। क्रोट उसे फौरन पहचान लेता है और कहता है कि इसका नाम फीका है। फीका का मतलब टी टाइम होता है, जो रशियन अंडरवर्ल्ड में काफी फेमस है। और फिर क्रोट एकदम से बॉम्ब शेल फोड़ता है। फीका का कनेक्शन उसी आदमी से है। हाँ, ये वही बैग दो चान है। ये नाम सुनते ही शेन और जिनते के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें शायद अब मेन विलेन और अपने मास्टर के कातिल का लीड मिल गया है। क्रोट कहता है, जैसा कि तुम जानते हो हम जो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं वो सब उसी ने बनाई है। हम उससे भाग नहीं सकते चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। क्रोट शिन को चेतावनी देते हुए कहता है, उसके साथ इन्वॉल्व होना बहुत डेंजरस होगा, भले ही वो तुम ही क्यों ना हो अमोर्टेग्रो। शिन क्रोट की सारी बात सुनने के बाद शांति से जवाब देता है, मुझे पता है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता क्रोट, मुझे बाइक दो चैन से कुछ हिसाब चुकता करना है। क्रोट कहता है, ठीक है, मैं समझ गया, कभी कुछ चाहिए होगा तो मुझे कॉल करना। और वो सैंपल वापस जिनते की तरफ फेंक देता है। वो जाते जाते कहता है, ट्रिसा एंड मेदवती भी तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ जाएंगे अगर तुम उन्हें बुलाओगे तो। वो जाते हुए रशियन में कहता है, ब्रदर आई प्रे फॉर योर सेफ्टी। क्रोट का बॉडीगार्ड उससे पूछता है, पाइथन कोड नेम? मैंने इससे पहले कभी सुना है, पर मुझे तो लगता था वो कब का रिटायर हो गया है। अमोर्टेग्रो तो उससे अच्छा ही होना चाहिए। क्रोट कहता है, हाँ ये तो सच है कि अमोर्टेग्रो अभी तक मैंने जितने भी लोगों को देखा है सबसे बेस्ट है, पर मैंने कभी पाइथन को लड़ते हुए अपनी आंखों से नहीं देखा है। पर जब भी कोई हिटमैन बोलता है तो दिमाग में सबसे पहला नाम पाइथन का ही आता है। वो उस दुनिया की जीती जागती मिसाल है, वो उस दुनिया का दूसरा नाम है। अगर पाइथन जो इस दुनिया का लेजेंड है और अमोर्टेग्रो जो इस न्यू जनरेशन में स्किल्स और टैलेंट में अनमैच्ड है, दोनों एक दूसरे से भिड़े तो मुकाबला काफी नजदीकी होगा। उनमें से एक तो पक्का मरेगा। क्रोट हंसते हुए कहता है, फिर भी ये सोचकर ही मैं अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। उसका बॉडीगार्ड कार का दरवाजा खोलते हुए पूछता है, वो येलो हेयर वाला कौन था? वो अमोर्टेग्रो का बॉडीगार्ड है क्या? क्रोट कहता है, वो सुरोका है। सुरोका मतलब मैड बॉय होता है रशियन में। बॉडीगार्ड सरप्राइज हो जाता है, सच में? मैंने तो उसके बारे में काफी कुछ सुना है। उसने सिर्फ 2 चाकुओं से एक बार एक पूरी ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन को साफ कर दिया था। क्रोट कहता है, हाँ देखने से तो नहीं लगता, पर वो चाकुओं के साथ बहुत स्किल्ड है। उसके सामने कभी ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करना, कब तुम्हारा सर शरीर से अलग हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं अपनी महंगी सी मर्सिडीज गाड़ी में। सीन शिफ्ट होता है एक जंगल में जहां 2 गैंग एक दूसरे के सामने खड़े हैं। एक साइड है डे ग्योन और दूसरी तरफ कोई नया बंदा।
नया बंदा बैग उनके सामने रखता है जिसमें गुलाबी गुलाबी ड्रग्स चमक रहे थे। वो इसे पीका कहते हैं। डेग्योन के बंदे पैसे वाला बैग लेकर आगे बढ़ते हैं। तभी वो व्हाइट टी शर्ट वाला बंदा बैग को लात मारकर गिरा देता है। डेग्योन उससे इसका रीजन पूछता है, जिस पर वो बंदा कहता है, दाम बढ़ चुका है, तुम्हें सिर्फ आधा ही मिलेगा इसमें। डेग्योन का एक आदमी पीछे से बोलता है, रुको, हमने पिछले महीने इसी प्राइस पर डील की थी, इतनी जल्दी प्राइस डबल कैसे हो गया? व्हाइट टी शर्ट वाला बोलता है, अगर पसंद नहीं आया तो किम जाहून को बोलो कि वो खुद यहाँ आए। पर तभी वो बंदा आगे बढ़कर दाएग्योन के बंदे का गला पकड़ लेता है। तू बहुत परेशान कर रहा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे पलटकर जवाब देने की? इसका नाम बरिस्ता है। वो अपना हाथ और टाइट करने लगता है। दाएग्योन उससे माफी मांगता है और कहता है, कोई बात नहीं, हम आधा ही ले जाएंगे, उसे छोड़ दो। ये देखकर बरिस्ता उसे छोड़ देता है। वो आदमी दाएग्योन से माफी मांगता है कि उसकी वजह से दाएग्योन को सर झुकाना पड़ा। दाएग्योन उससे पूछता है, कोई प्रॉब्लम है क्या, तुम परेशान लग रहे हो? जिस पर वो दूसरा बंदा कहता है, हाँ, उसके घर की प्रॉब्लम्स। उसका छोटा भाई ड्रग्स लेने लगा है, पर बेच भी तो उसका खुद का भाई रहा है। दाएग्योन उसे समझाता है, अगर तुम नहीं भी होगे, ड्रग्स तब भी बिकेंगे। तुम इस सर्कल में हो तो इसका इस्तेमाल करो अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने में। सीन कट होता है। दाएग्योन काम खत्म करके अपने बॉस के पास आ गया है अपडेट देने के लिए कि सामान आ चुका है। बॉस उसे कहता है, बहुत बढ़िया, ये लो, एक ड्रिंक पियो। वो उसे उठाकर पीने लगता है और बॉस उसे देख रहा है। बॉस कहता है, मैं इस बिजनेस में 20 साल से हूँ, मैंने तुम्हारे जैसा स्किल्ड बंदा आज तक नहीं देखा, इसीलिए मैं तुम्हारी इतनी इज्जत करता हूँ। पर मैं इतने से ही खुश नहीं हूँ, मुझे अभी और बहुत ऊपर बढ़ना है दाएग्योन। पर मेरा राइट हैंड, जिसे मैं इतना ट्रस्ट करता हूँ, वो पड़ोस के कुछ छोटे मोटे लोगों को भी हैंडल नहीं कर पा रहा है, जिससे बिजनेस का काफी नुकसान हो रहा है। क्या मुझे अपना राइट हैंड काट के अलग करना पड़ेगा? ये तुम्हें आखिरी वार्निंग है, बूजिन फैक्शन से जल्दी छुटकारा दिलाओ। डेग्योन सोचते हुए बाहर जा रहा है। अब सारा प्रेशर मुझ पर है, जल्दी कुछ करना होगा। तभी सामने से कोई चलकर आता है। यो, काफी दिनों से मुलाकात नहीं हुई। वो डेग्योन को चिढ़ाते हुए कहता है, तुम्हारे चेहरे का घाव कैसा है? मैंने सुना है चाकू के घाव बारिश के दिनों में ज्यादा दर्द करते हैं। ये कांग चैंग सियोक है, बॉस युन दियोक्सू का पुराना राइट हैंड। डेग्योन को फ्लैशबैक याद आता है उस दिन की फाइट का, जब उसके चेहरे के सारे निशान इसी ने दिए थे। ये कांग चैंग सियोक आगे कहता है, मैं पहले से ही एक बात जानना चाहता था, तुम्हारा ये जो एटीट्यूड वाला एक्सप्रेशन है, क्या ये तब भी ऐसा ही रहेगा जब मैं तुम्हारे अंदर एक चाकू घुसा दूंगा? वैसे मुझे लगता है कि वो तुम्हारा बदला हुआ चेहरा मैं बहुत जल्द देखने वाला हूँ। डेग्योन के लिए ये वो जख्म आज भी वैसे ही हरा था। सीन शिफ्ट होता है। मीटिंग रूम में एक सीरियस डिस्कशन चल रहा है। सूमिन कहती है, हम अभी ज्यादा से ज्यादा 10 लोगों को ही बुला सकते हैं। अगर हम इस एरिया के बाहर के मेंबर से रिक्वेस्ट करें तो 20 और लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं। डीएस सिक्योरिटी के लोअर ब्रांच में ही शायद 100 मेंबर्स हैं। हमें उनसे डायरेक्ट आमना सामना कॉन्फ्रंटेशन अवॉइड करना होगा। जिनते पूछता है, पीवूजिन, क्या वो बंदा सच में हमारा साथ देने का सोच रहा है? सुमिन कहती है, तुम उसे जानते हो, वो किसी एक ग्रुप से बंध कर रहने वालों में से नहीं है। वो हमेशा से ऐसा ही रहा है, और अब कुछ टाइम से तो और भी ज्यादा। पहले कैंगमैन जे और अब तो किम सोंग जुन भी। मुझे लगता है अब वही इंचार्ज बनेगा। किम शिन कहता है, किम दाएगोन, मुझे बताओ ये कैसा आदमी है? अगर मैं इसे खुद ही निपटा दूं तो इसे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जिस पर सुमिन कोई जवाब नहीं देती है। सीन शिफ्ट होता है एक टैटू शॉप में। दाएगोन वहां किसी गहरी सोच में बैठा हुआ है। ओनर लेडी वॉन उससे कहती है, क्या हुआ, तुम इसे पी क्यों नहीं रहे हो? ये ठंडी हो जाएगी। मुझे तो लगा था तुम यहाँ कॉफी पीने आए हो। क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? कोई नहीं, मुझे बताओ, ये नूना है ना, सब सुनेगी। दाएगोन उसे कहता है, कुछ नहीं हुआ है। लीवी वॉन कहती है, तुम दोनों भाई ऐसे ही हो, जब भी कुछ मेस क्रिएट करना होता है ऐसे ही सीरियस लुक बना के रखते हो। दाएगोन फिर कहता है, सच में कुछ नहीं है, और कॉफी के लिए थैंक यू बोलकर निकल जाता है। दाएगोन अपने आदमियों को इकट्ठा करके जंकयार्ड पहुंच जाता है और उन सब का सामना करता है। वो चिल्लाकर कहता है कि अगर वो चूहों की तरह छुपे रहते तो उन्हें इस तरह दोबारा मिलने की जरूरत नहीं पड़ती। बूजिन फैक्शन वाले बंदे कहते हैं, ज्यादा उड़ो मत। वो सुमिन के बारे में पूछता है, लेकिन दूसरी तरह से जिनताए उससे सवाल करता है कि वो उसे क्यों ढूंढ रहा है। अपना जिनताए तो जिनताए ठहरा। वो उनकी बेइज्जती करते हुए कहता है, इनका चेहरा तो देखो, सब शक्ल से ही चोर लगते हैं। गुंडे के अलावा इन्हें और कोई नौकरी मिल भी नहीं सकती। दाएगोन की नजर किमशिन पर पड़ती है। दाएगोन कहता है कि अगर वो पहले ही चले जाते तो ये सब ना होता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। किमशिन जवाब देता है कि उसने कभी यहाँ से जाने का सोचा ही नहीं, क्योंकि वो इस जगह पर कब्जा करने वाला है।
दाएग्योन का गुस्सा बढ़ने लगता है। वो किमशिन को वार्निंग देता है, तुझे पता नहीं है तू किससे पंगे लेने की कोशिश कर रहा है। ये जो इतना उड़ने की कोशिश कर रहा है ना, तेरे ये पंख तो मैं अभी काट दूंगा। सीन चेंज होता है। दूसरी तरफ वो जिन अकेले बैठकर शराब पी रहा होता है। उसके बगल में वो हल्क अंकल उसकी बेइज्जती करते हुए बोलते, असली ग्राहक तो महंगा मीट ऑर्डर करते हैं और सिर्फ सूप और शराब ऑर्डर करने वाला इंसान या तो असली ग्राहक नहीं है या फिर इतना गरीब है कि कुछ और खरीद नहीं सकता। उसी टाइम वहां सुमिन आती है। सुमिन उसके पास आती है और कहती है, उठो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। पर वूजिन उसे मना कर देता है। सुमिन कहती है, भागना बंद करो, कब तक ऐसे आंखें बंद करके रखोगे? इसकी वजह से हमारी जगह एक हेल जैसी हो गई है। हमारे साथ जो भी हुआ, चलो उसे आज खत्म कर देते हैं, उन्हें हमारी जरूरत है। बैक टू जंकयार्ड। जंकयार्ड में दाइगॉन और किमशिन एक दूसरे के सामने लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। दाइगॉन अपने आदमियों से कहता है, जब तक मैं ऑर्डर नहीं देता कोई कुछ नहीं करेगा। दाइगॉन किमशिन से पूछता है कि क्या वो बिना हथियार के लड़ेगा और धमकी देता है कि वो उसे मार डालेगा। किमशिन कहता है कि उसके जैसे किसी के खिलाफ हथियार इस्तेमाल करना जरूरत से ज्यादा होगा। फाइट शुरू होती है। दाइगॉन पहले हमला करता है, एक लाइट की स्पीड जैसा पंच, लेकिन किमशिन उसका अटैक डॉज करके उसे एक पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले कि वो लग पाता, एक किक सीधा किमशिन की पसलियों के बीच पट से लगती है। दाइगॉन कहता है कि वो उसे लड़ने के ऑफर पर पछताने पर मजबूर कर देगा। जिनते ये देखकर शॉक्ड है और सोचता है कि काफी टाइम हो गया जब किसी ने बॉस को पंच मारा हो। वो किसी से पूछता है कि दाइगॉन कितना स्ट्रांग है और अगर उसका मुकाबला वूजिन से हो तो कौन जीतेगा। वो आदमी कहता है कि उसे नहीं पता क्योंकि वो कभी आमने सामने नहीं आए, लेकिन जिसने भी वूजिन को लड़ते देखा है वो उसे एक फाइटिंग मशीन मानते हैं। जबकि दाइगॉन उसकी तरह फ्लैशी नहीं है, पर सभी रेप्यूटेड फाइटर्स के बीच आखिरी तक खड़ा रहने वाला बंदा है। उसने अभी 2 सालों में काफी कुछ देखा है, पता नहीं वो कितना स्ट्रांग बन गया होगा। जिनते कहता है, अरे सब ऐसे ही सख्त बनते हैं, पर तब तक जब तक हमारे हाथों पिट नहीं जाते। फाइट में शुरू में दाइगॉन हावी रहता है और एक साथ पंच और किक मारता है, लेकिन इस बार किमशिन उसका अटैक डॉज करके उसकी टांग खींचकर उसे जमीन पर पटक देता है। सारे लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। किमशिन कहता है, जब उसने पैर इस्तेमाल किया उसने अपना डिफेंस कमजोर कर दिया, उसे अभी बहुत कुछ सीखना है। लेकिन दाइगॉन तुरंत उठकर उसे वापस किक मारने की कोशिश करता है। किम पीछे हटता है, पर एक दीवार पीछे थी। दाइगॉन का पावरफुल किक किम को लगते लगते रह जाता है, पर तभी किमशिन उसे गर्दन से पकड़कर जमीन पर बहुत जोर से पटक देता है और उसके मुंह पर लात मारने की कोशिश करता है। पर दाइगॉन तेज रिफ्लेक्स से बच जाता है और खड़े होने की कोशिश करता है। इतने में एक और लात तेजी से उसकी तरफ आती है, जिसे वो अपने हाथों से ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर वो किक काफी ज्यादा पावरफुल होती है। इससे उसका बैलेंस खराब हो जाता है। बस इतने में ही किम का आत्मा बाहर निकाल देने वाला पंच सीधा उसकी छाती में लगता है, जिसका शॉक वेव पीठ के पीछे तक जाता है, पर किमशिन उसे गिरने नहीं देता। वो उसके पैरों को दबाकर लगातार मारता है जब तक कि दाइगॉन बेहोश न हो जाए। जिनते हैरान था, ये इतना पिटा पर उसके आदमी 1 इंच भी नहीं हिले। तभी वहाँ वूजिन पहुंचता है और धीरे से कहता है कि ये तो बस शुरुआत है। दाइगॉन तभी सीरियस होता है जब कोई उसका ढंग से कचूमर बना देता है, और वो सही था। दाइगॉन फिर से उठ खड़ा होता है और किमशिन को नीचे से जोरदार अपकट पंच सीधा मुंह पे दे मारता है। पंच काफी तगड़ा था। किमशिन अपना बैलेंस संभालता है। दाइगॉन कहता है कि अब उसका दिमाग साफ है और उस जैसे किसी से लड़ते वक्त फालतू के ख्याल आ रहे थे। वो पहले किमशिन को मारेगा और बाकी चीजें बाद में सोचेगा, और वो दोनों फिर से एक दूसरे से भिड़ना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ यून डेक सुई और कैंग चैंग सर्क अपने ऑफिस में बैठे सोच रहे हैं कि अब तक रिजल्ट आ गया होगा, या तो दाइगॉन ने उन्हें धोखा दिया होगा या वूजिन फैक्शन को खत्म कर दिया होगा। कैंग चैंग सर्क प्रेसिडेंट को अपना वादा याद दिलाता है कि रिजल्ट कुछ भी हो प्रेसिडेंट उसे दाइगॉन का सर देगा, जिस पर प्रेसिडेंट उसे कहता है उसे जैसा मन करता है वो करे। फाइट जंकयार्ड में जारी है। दाइगॉन किमशिन पर पंचेस की बरसात कर रहा है, पर वो उसके सारे पंचेस को स्विफ्टली डॉज कर रहा है, और मौका मिलते ही उसने दाइगॉन को पीछे गर्दन से पकड़कर रियर नेकेड चोक लगा दिया। पर दाइगॉन भी हार मानने वाला नहीं था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और किमशिन को आगे जमीन पर पटक देता है। वो किमशिन को संभलने का मौका भी नहीं देता और एक के बाद एक पंचेस मारना स्टार्ट कर देता है। फूजन ऑब्जर्व करता है कि दाइगॉन अपने पास्ट से काफी बदल गया है। वो एक प्रोफेशनल की तरह लड़ रहा है और अब किमशिन के पास अपने बचे हुए पत्ते इस्तेमाल करने के अलावा कोई चारा नहीं है। सुमिन जिनते को बताती है कि दाइगॉन किमशिन पर भारी पड़ रहा है, दिक्कत हो जाएगी अगर वो पिट गया तो, लेकिन जिनते को पूरा यकीन है कि किमशिन यहाँ नहीं हार सकता। वो सुमिन से कहता है, तुम अभी हमें जानती नहीं हो, हम हैं कौन ये तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा, बस देखती रहो। दाइगॉन किमशिन पर पंचेस की बरसात कर रहा था। किमशिन को पीछे ढकेल कर कहता है वो अपनी स्किल से यहाँ कब्जा करेगा, पर ये तो बस किमशिन का वार्म अप था। वो कहता है चलो अब शुरू करते हैं, जिस पर दाइगॉन कहता है कि क्या अब वो वेपन यूज करेगा, पर उसके लिए बहुत लेट हो गया और वो पूरी पावर के साथ किमशिन पर टूट पड़ता है।
लेकिन इस बार किमशिन रेडी था। वो उसका पंच अपने कंधे से रिफ्लेक्ट कर देता है। डाइगन के कंधे में एक तेज दर्द होता है और वो अपना बैलेंस खो देता है। इस मौके का फायदा उठाकर किमशिन पूरी ताकत से पहले उसके मुंह पर एक जोरदार पंच और एक हाथ से कॉलर पकड़कर, इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, सीधा पेट में एक सॉलिड घुटना दे मारा, जिससे शायद उसकी आत्मा बाहर निकल जाती है। पर डाइगन अपने आप को फिर भी संभालने की कोशिश करता है। उसमें बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। किमशिन का एक और हमला और डाइगन जमीन पर गिर जाता है। उसे लगता है जैसे उसका जबड़ा टूट गया हो और वो शॉक्ड है कि किमशिन अब तक अपनी असली पावर छुपा रहा था। ये सीन देखकर सारे लोग शॉक रह जाते हैं। डेगॉन के हारने के बाद उसके आदमी उसकी तरफ दौड़ते हैं, लेकिन जिंटे का चाकू उड़ता हुआ आता है और एक का काम तमाम। वो उनका रास्ता रोक लेता है। डेगॉन की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है और वो सोचता है कि किमशिन उसे शुरू में ही हरा सकता था, लेकिन उसने उसे टेस्ट करने के लिए अपनी असली पावर छुपाई। अचानक वो वूजिन को देखता है और सोचता है कि वो सोमिन की मदद करने आया है, और सोचता है कि वो उसके सामने हमेशा ऐसी घटिया हालत में ही क्यों रहता है, और बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब ड्रैगन को होश आता है तो किमशिन उसके पास बैठा था। ड्रैगन उससे पूछता है उसे उससे क्या चाहिए। किमशिन उससे इतनी बुरी तरह से पीटने के लिए माफी मांगता है। ड्रैगन कहता है कि अगर वो उसे यून डक्सो के साथ डील में इस्तेमाल करने का सोच रहा है तो वो बेकार है। किमशिन उसे कहता है कि वो जाने के लिए आजाद है, लेकिन जाते हुए चेतावनी देता है कि युनडक्सु उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। वो दैगोन को रोकता है और कहता है कि अब भागना बेकार है, और उसे अपने साथ युनडक्सु से लड़ने का ऑफर देता है। जिस पर दैगोन कहता है, बेवकूफ, पहले अपनी चिंता करो, मेरी नहीं। कहीं और कांगचांग सेक और उसके आदमी संजुन से मिलने आते हैं। कांगचांग उससे उसके भाई के बारे में पूछते और कहता है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो चुपचाप बता दे, लेकिन वो कुछ नहीं बताता और स्मग के साथ कहता है मुझे पता होता तब भी नहीं बताता। उसका ये बेखौफ अंदाज देखकर कांगचांग के चेहरे पर एक अजीब सी खतरनाक मुस्कान आ जाती है और वो धीरे से कहता है कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हें जल्द ही सब कुछ पता चलने वाला है। उसकी ये मुस्कान साफ इशारा कर रही थी कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन इससे पहले कि कुछ बुरा होता, कहीं से एक किक सीधा कांगचांग के चेले के मुंह पर जाके लगती है और वो चेला नॉकआउट हो जाता है। ये कोई और नहीं, अपना हॉट ब्लडेड लड़का पी वू जिन है। वो कांगचांग से कहता है तू गलत आदमी से भिड़ रहा है बेटा।